तो वित्त राज्य मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास जो नारा रहा है मोदी सरकार का, उसी की झलक इस अंतरिम बजट में भी देखने को मिलेगी। हालांकि मर्यादा होती है, सीमाएं होती हैं कि बजट पेश होने से पहले तमाम चीजों पर खुलकर बात ना हो, लेकिन 2 घंटे का इंतजार यानी 11 बजे लोकसभा में जब वित्त मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट का भाषण पढ़ना शुरू करेंगे, उसी के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीते 4 साल, 4.5 साल किस तरीके के रहे आर्थिक लिहाज से और आने वाला तस्वीर एजेंडा किस तरीके का है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब जुड़ रहे हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ अमिताभ कुंडू साहब जुड़ रहे हैं, आप भी अर्थशास्त्री हैं, आरआईएस से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर साहब भी जुड़े हुए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल एनके सिंह साहब आपसे, 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह अंतरिम बजट क्या कुछ कहेगा? आपको लगता है सबसे ज्यादा नजरें इस पर रहेंगी? देखिए साहब, कुछ महीने चुनाव के रह गए हैं, इसलिए इसको समझने के लिए कोई आइंस्टीन का दिमाग नहीं चाहिए कि बजट कैसा होगा। और ये परंपरा पिछले 2000 से लगातार चल रही है कि आप इवन वोट ऑन अकाउंट लेते हैं, उसमें भी आप टैक्स चेंजेस कर देते हैं। तो अगर ये इंटरिम बजट कह रहे हैं, लेकिन ये फुल बजट होगा, कोई 26 लाख करोड़ का बजट होगा, जो कि जो टोटल आउटले होगा। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात है कि जो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आई है कि पिछले 40 साल में 1972 के बाद पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति इतनी भयावह है, 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और मुझे याद आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल, उस 2017 के बाद आगाह किया था कि वॉच आउट, योर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज वर्सनिंग। और ये कहा था कि 2019 में ये 4.7 होने जा रहा है। मेरे ख्याल से वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट था। आज ये भारत के इतिहास में 42 साल में पहली बार इतना जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसके साए में जब आप देखेंगे किसानों की स्थिति, आप जानते हैं कि 18 साल में पहली बार टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है वो किसानों के खिलाफ है। तो इन सब के मद्देनजर बहुत सिंपल है कि किसानों के लिए रोजगार और किसान प्राथमिकता में, और नजर 2019 पर। लेकिन यामिनी अग्रवाल जी, एक वेलफेयर स्टेट में यही उम्मीद भी की जाती है सरकार से, और उसी की झलक इस बार के बजट में दिखे। जी देखें, पिछले 4 साल के जितने बजट रहे हैं उनके अंदर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। और जो है मनरेगा की एलोकेशंस को भी बढ़ाया गया है। यूथ के लिए आईआईटीज, एम्स वगैरह भी और इस्टेब्लिश की गई है। अगर पिछले 4 साल के बजट देखें तो इन सब में जो है कार्यरत रही है सरकार की, जो है इनमें डेवलपमेंट रहे जी। पर ये जो बजट है ये 2 तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो इलेक्शन आ रहा है, और एक जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं उसमें इस सरकार ने जो है अच्छा नहीं किया है। तो ये ज़्यादातर देखेगी कि एग्रीकल्चर के जो एलोकेशंस हो वो जो है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के थ्रू हो या जो है एक्स्ट्रा एलोकेशन इरिगेशन में हो, कोल्ड स्टोरेज में हो, उनमें ज़्यादा दी जाए। ठीक है, तो किसान प्राथमिकता में हो सकता है इस बार के अंतरिम बजट में। लेकिन जो तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले आप देख रहे थे, दरअसल में वो संसद भवन परिसर की वो तस्वीरें हैं जब बजट की कॉपी संसद भवन परिसर में पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ एक ट्रक से उतरती हुई दस्तावेज नहीं है, कड़ी सुरक्षा के बीच बजट छपता है और उसके बाद संसद भवन परिसर में लाया जाता है। और देखिए यहां पर भी इसको तमाम सुरक्षा के मानकों पर आगे लेकर जाया जाता है संसद भवन के अंदर, और फिर तमाम सांसदों को इसकी कॉपी दी जाती है तब जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पूरा पढ़ चुके होते हैं। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आमिर, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरीके की हलचल आर्थिक लिहाज से खास तौर पर? देखिए, इस समय हम वित्त मंत्रालय में हैं और वित्त मंत्री पीयूष गोयल यहां से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, और उसके बाद उस राष्ट्रपति भवन से होने के बाद सीधे जो संसद भवन जाएंगे, कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद मोहर लगेगी जो बजट है, और उसके बाद 11 बजे जो है ये बजट जो है जनता के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हलचल थोड़ा सा तेज हो चुकी है, और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही लम्हों में बस वित्त मंत्री पीयूष गोयल निकलने ही वाले हैं अपना वो पिटारा लेकर के, जो लाल ब्रीफकेस
होगा, जिसमें 4 महीने का लेखा जोखा रखा जाएगा। क्योंकि ये अंतरिम बजट है, इसलिए ये बात अगर आप समझें तो 2014 में जिस तरह से पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र कर दिया था अपने बजट में, उसी तरीके का ये बजट हो सकता है। क्योंकि वित्त मंत्री पीयूष गोयल और वित्त राज्य मंत्री से जिस तरह से हमने बातचीत की एक्सक्लूसिव, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हलचल देख सकते हैं, हलचल शुरू हो चुकी है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से तमाम नेता जो है बाहर निकलने लगे हैं। वित्त मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो भी अब निकलने जा रहे हैं। तस्वीरें न्यूज नेशन पे आप देख रहे हैं इस समय कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल जो है वो अपना लाल पिटारा लेकर के बाहर आ रहे हैं और वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ में होंगे। दोनों वित्त राज्य मंत्री साथ में गए, तमाम सचिव जो है, चारों सचिव उनके साथ में मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं निकलना शुरू हो गया है काफिला उनका, और यहां से सीधे वो राष्ट्रपति भवन जो है वो यहां से जाएंगे, सीधे राष्ट्रपति भवन जाकर के उसके बाद सीधे पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। और आप तस्वीरों में देखिए वित्त मंत्री पीयूष गोयल और साथ में वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला जी साथ में निकले हैं और तमाम सचिव जो हैं वो उनके साथ में निकले हैं। और ये देखिए अभी आपको हम पिटारा भी दिखाएंगे, वो पिटारा जिसमें इस बार का बजट, अंतरिम बजट का पूरा लेखा जोखा होगा। हाथ में इस समय वित्त मंत्री के हाथ में वो लाल ब्रीफकेस है जिसमें पूरा बजट भाषण होगा, और यही वो ब्रीफकेस है जिसमें लेखा जोखा पूरा होता है और तमाम जानकारी जो है वो होती है। तो काफी हलचल है, काफी उत्साह भी है, क्योंकि ये आखिरी बजट है। और हमने जो वित्त राज्य मंत्री से जब पूछा कि क्या लोक लुभावन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जनता का बजट है। हमने ये भी पूछा कि क्या किसानों के लिए होगा, तो उन्होंने कहा कि सभी जनता के लिए होगा, 2 घंटे के बाद पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के काफी ज्यादा हलचल जो है यहाँ पर देखी जा रही है। अब यहाँ से काफिला जो है तमाम अधिकारियों का, मंत्रियों का यहाँ से निकलेगा, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करने जा रहे हैं। और राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करने के बाद सीधे पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे वित्त मंत्री पीयूष गोयल, और वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में मोहर लगने के बाद 11 बजे जो है बजट भाषण शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, जो बात यहां पर यामिनी जी कह रही थी कि देखिए साहब, किसानों पर फोकस होगा इस बार का बजट, भले ही अंतरिम बजट हो, क्या आर्थिक तौर पर वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, या फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा ऐलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं, और मैं ये मानता हूं जो मैं आज ये अंतरिम बजट पेश होना है उसके संदर्भ में मैं तो ये कहूंगा, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था कि निशाना जो रखिए, केवल आंख देखिए। तो मेरा निवेदन ये है कि जहां दर्द है, जहां पेन है, जहां समाज के उन क्षेत्रों में समस्या है, जैसे किसानों में समस्या है, युवाओं के रोजगार की समस्या है, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग की समस्याएं हैं, इनको कैसे इंटररिलेट किया जाए, कैसे कोरिलेट किया जाए। जी, मैं यामिनी जी की एक बात से मैं इसमें यह निवेदन करूंगा, जैसे लास्ट बजट में पेश किया गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया जाए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितना फायदा सरकार को हुआ मुझे नहीं पता, कितना विनिवेश हुआ, कितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ मुझे नहीं पता। तो मेरा निवेदन यह है कि शायद मैं अपेक्षा करूंगा वित्त मंत्री महोदय से कि एक स्टेट्समैन की तरह एक बजट पेश करेंगे जिसमें देश की वर्तमान परिस्थितियों का भी ध्यान हो और भविष्य की परिकल्पनाओं का भी। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या वास्तव में उद्योग जगत की उम्मीदें कहीं ज्यादा होंगी, या वित्त मंत्री की प्राथमिकता में युवा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, या किसान होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये जो बजट है इसमें वित्त मंत्री के हाथ में मेरे को लगता नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा है। ये एक इंटरिम बजट की तरह ही होगा, और इस बजट की कोई सिग्निफिकेंस तो है, पर ये एक तरीके से इलेक्शन मैनिफेस्टो की तरह होता है। अगर हम देखें, अगर हम इससे पहले के अगर हम बजट देखें, तो इससे पहले जब, अगर मेरे को याद है कि मनमोहन सिंह जी ने जब बजट अपना प्रेजेंट किया था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसमें सीधा लोगों से अपील करी थी कि भाई आप कांग्रेस को वोट दें। उसके बाद ये प्रणब मुखर्जी ने जब अपना बजट दिया था, तो उस बजट में भी उन्होंने सीधा अपील करी थी कि वो कांग्रेस को वोट करें, और यही हाल उन्होंने किया था चिदम्बरम साहब ने। तो ये बेसिकली आप इसको एक इलेक्शन मैनिफेस्टो की तरह देखिएगा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम इस वर्ग को ये देंगे, किसानों को ये देंगे, इसको ये देंगे। ये मत भूलिएगा कि जुलाई में जो एक और जो बजट है वो जुलाई में आएगा। बिल्कुल, कोई डिसीजन यहाँ लेगा वो जुलाई में रिवर्स
हो सकता है। मतलब ये अगले 3 महीने के लिए होंगे फैसले, अधिक अगले 2 मैक्सिमम 3 महीने के लिए ये फैसले हैं, और एक्सपेंडिचर से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और कन्वेंशन ये कहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस में आज तक चेंज नहीं किया है, तो इस बारी होगा, मुझे उसमें डाउट है। आपको ध्यान होगा कि चिदम्बरम साहब ने 1 रैंक 1 पेंशन लास्ट बजट में बोला था 2014। लेकिन साथ में उसमें जो कैविएट लगाया था वो ये था कि इसको अगली सरकार को अप्रूव करना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि जसवंत सिंह जी जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे एनडीए में, उन्होंने भी कई सारी घोषणाएं की थी, लेकिन बजट एलोकेशन उनके अगेंस्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अभिलाष खांडेकर जी, अगर पिछले वित्त मंत्री अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें भी इस तरीके से लोक लुभावन ऐलान करती रही हैं अंतरिम बजट में, तो इस बार इतना बवाल क्यों, इस बार इतना विरोध क्यों कि आप सिर्फ 45 दिन का बजट पेश कर रहे हैं, ज्यादा बड़े ऐलान मत कीजिएगा? निश्चित रूप से ये बात है कि ये तो एक्सपेंडिचर की तरफ झुकाव होने वाला बजट है, जिसको हम वोट ऑन अकाउंट भी कह सकते हैं, इंटरिम बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगले 3 महीने जब चुनाव के दौरान सरकार रहेगी, उसके खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा, उसका मूल भाग इस बजट में होना है। और निश्चित रूप से मोदी सरकार ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तो मुझे लगता है आज भी कुछ नई चीज़ आप अपेक्षित कर सकते हैं कि जिसको हम आजकल न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। यदि हम चिदम्बरम साहब की बात करते हैं 2014 की, जिसमें उन्होंने ओआरओपी किया, तो आज भी बजट के समय में कोई नई अपेक्षा करना कोई बहुत ज़्यादा अनुचित नहीं है। लेकिन ट्रेडिशन और जो हमारी जो परंपराएं जो लगातार बोल रही है, वो यही कह रही है कि सरकार को इसमें इस तरीके से चुनाव जिससे प्रभावित होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 महीने के बजट का आज भाषण होने से कोई बहुत ज़्यादा वोटर के ऊपर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि 4-4.5 साल में किसानों की हालत क्या हुई है, जॉब्स की स्थिति क्या हुई है। और आपको याद हो कि रेलवेज में हजारों लाखों नौकरियां अभी कुछ दिन पहले उसमें अमिताभ कुंडू सर, आपको लगता है कि वित्त मंत्री अपने इस बजट भाषण से रोजगार, जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट गिना रहे हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, ये वोट ऑन अकाउंट हो या इंटरिम बजट हो, मुझे तो लगता है निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, साल भर का पर्सपेक्टिव इसमें लाने की कोशिश करेंगे कुछ घोषणाओं के द्वारा। एक तो कृषि पर एम्फेसिस होगा, मुझे लगता है रूरल ग्रामीण विकास पर होगा, लेकिन एमएसएमई पर ध्यान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वहां पर वैसे भी कोशिश कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत करके, बैंक लोन्स फैसिलिटेट करते हुए, और इसको ध्यान में रखते हुए कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बेसिक मुद्दा है, उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को मदद करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज मैं बताऊं, एक गालिब साहब का एक ये लाइन है, होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे। अब बताइए, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ करती थी, बिल्कुल, अब वो रिलीज नहीं हुई। क्या रिलीज हुआ? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा वो भी लीक हो गया, अनऑफिशियली लीक हुआ। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत मुश्किल समय है। नहीं, शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे थे अभिलाष सर कि कुछ भी नया कर सकते हैं मौजूदा सरकार की, ये भी एक पहचान है। लेकिन जब वित्त मंत्री ने मौजूदा सरकार में अपना पहला बजट भाषण पेश किया था, तो उस पहले बजट भाषण में कहा था कि हमारी प्राथमिकता में रोजगार होगा। 2019 के इस छठे बजट में, अंतरिम बजट में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि प्राथमिकता रोजगार होना चाहिए।